बार्गेनिंग में 5 मिनट आपका जाएगा, उस 5 मिनट का आप सदुपयोग कर सकते हो, है ना। जिसके पास सामर्थ्य है उनको तो इन 2-4 रुपए में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जिसके पास सामर्थ्य हो, तो पैसे वाले क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है समय। और लोग वो बार्गेनिंग में आधा घंटा लगा देते हैं, भाई साहब जो ना कर रहे हैं, वो लगे रहते हैं उसके पीछे, जान खा लेंगे 2 रुपए छुड़ाने के लिए। और वो कह रहा है कि नहीं पड़ेगा माँ जी, नहीं पड़ेगा पिताजी तो भी बाबूजी नहीं मान रहे, ठीक है ना। ये इंडिया में ज्यादा होता है। हाँ, नहीं, आपको बहुत तो नहीं, इसके पीछे क्या है, कारण है कि सब दूध के जले हुए हैं, दूध के जले, इसलिए वो छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं, क्योंकि बहुत जगह आप बेवकूफ बनाए गए होते हैं। 100 रुपए की चीज आपको 200 में टिका देता है दुकानदार, ठीक है ना। का प्लाट ही डबल बेच देते हैं, हाँ, एक ही प्लाट। तो इस वजह से लोगों को संदेह बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, सांसारिक बातें चल रही है अभी तो फिलहाल। तो एक्चुअल में अगर आप साधना के मार्ग में चल रहे हैं, जैसे कि मैम कहना चाह रही हैं, तो आपको इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है स्वामी राम तीर्थ की छोटी सी कहानी। उसमें स्वामी राम तीर्थ जो है, उस समय प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही थी उनकी लैब में, शायद केमिस्ट्री की क्लास रही होगी, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा होगा, 11वीं में रहे होंगे, 10वीं 11वीं में वो। और वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो रिएजेंट है, उसका जो पात्र है वो टूट गया गिरकर, उसका नाम जो है राम तीर्थ पे लगा दिया गया। राम तीर्थ ने नहीं तोड़ा था, दूसरे ने तोड़ दिया, और वो मानने को राजी ना हो। 2-3 दोस्त मिले हुए थे, उन्होंने राम तीर्थ का नाम लगा दिया, क्योंकि राम तीर्थ सीधे साधे थे। तो राम मालूम था कि मानने वाले नहीं है, इसके बहुत जद्दोजहद करने की, समय का बड़ा महत्व रखते थे वो, तो उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया। तो एक मित्र जो था दूर से उसका देख रहा था, उसने बाद में उससे कहा कि तुमने इसके क्यों प्रयत्न नहीं किया, और तुम्हें फीस भी देनी पड़ रही है इसकी, उसको आपको हर्जाना देना पड़ेगा उसके लिए, और उस हर्जाने से 5 दिन का उनका खाना निकल जाता है, ऐसा है। उन्होंने हर्जाना दे दिया, उस पर वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्रयत्न नहीं किया, दे दिया। अब सही गलत की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझिए इसमें कि उन्होंने उसके लिए जद्दोजहद नहीं किया उस हर्जाने से बचने के लिए। 5 दिन तक भूखे रह गए वो, मतलब 2 टाइम की जगह 1 टाइम भोजन कर लिया और काम चला लिया 10 दिन तक, ठीक है ना। तो ये समय की कीमत समझने वाले हैं। किसी ने पूछा स्वामी राम तीर्थ से कि तुम तो यार 18 घंटे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कैसे कहा, तुम तो सोते रहते हो 6 घंटे। मैंने सपने में भी मेरा वही चलता है, पढ़ाई चलती रहती है। इतना अधिक समय की कद्र करने वाले, 21-22 वर्ष की उम्र में भिन्न भिन्न भाषाओं के अधिकतम महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था उन्होंने, अधिकतम महत्वपूर्ण ग्रंथों का, पाश्चात्य शास्त्रों का, पूर्व के समस्त शास्त्रों का, सबका अध्ययन कर लिया था उन्होंने। तो समय की जो कीमत समझता है। और देखो उनकी मृत्यु हो गई आई थिंक 32 वर्ष में या 33 वर्ष में। अगर सदुपयोग नहीं किया होता तो ना ही स्वयं बोध को प्राप्त होते, ना ही हमारे लिए इतना विशाल साहित्य छोड़कर जाते वो। तो समय का जो महत्व समझते हैं वो बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते। कहाँ बार्गेनिंग में आधा घंटा खराब कर रहे हो, ठीक है ना। ये मान के चला करो कि मेरा था ही नहीं, या कहो कि इससे 100 रुपए उसको देते समय बोल दिया करो, इसमें से 50 रुपए की घर में बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, ये लो मेरी तरफ से रखो। तुम बोल रहे हो मान लेते हो, चलो ले जाओ। ये भाव के साथ दे दोगे, उससे रोते हुए नहीं, परेशान होते हुए नहीं, दुखी होते हुए नहीं देना है उसको। अरे यार छोड़ा नहीं, चल रखो ले, ऐसा करके देते हैं लोग। बहुत सारे लोग जो है ना दुखी होकर उसको पैसा देते हैं, दुकान वाला नहीं माना तो दुखी होकर दे देते हैं, यार छोड़ा ही नहीं उसने यार। आप उस समय भाव कर लीजिए कि घर में खुशियाँ आएंगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी बच्चों के, उसके घर के बच्चों में। ये भाव के साथ में अगर आप उसको एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं तो आपका सोच लो आपके चित्त की क्या स्थिति होगी। सुंदर भाव बन जाएगा, कितनी सुंदर वृत्तियां बनेंगी। आप उस वृत्ति के साथ में घर लौटोगे तो जिससे भी मिलोगे ना वो उसको उसकी खुशबू दिखाई पड़ेगी आपके चित्त की। जब वहां से कहीं से गुजरोगे, घर पहुंचोगे, कितना सुंदर भाव रहेगा। अगर खिन्न होकर वहां से आ रहे हो, दुकानदार के यहाँ से 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया करके खिन्नता के भाव से आ रहे हो, तो रास्ते वाले भी अनुभव कर पाएंगे आपकी खिन्न मना स्थिति को। घर में आके भी बच्चों पे डांट लगाओगे, कुछ करोगे, उपद्रव मनाओगे। हाँ वो हो गई, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा ही। वरना सुंदर मनोभाव बनेगा कि जब भी आप किसी और दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे
तो उसके मन में आएगा कि यार इस व्यक्ति को 10 रुपए और कम करके दे दूं, ऐसा भाव बनेगा अगली बार, यही होगा। ऐसे ही काम करता है कर्मा जो है, ठीक है ना। उसमें भी जाएगा जिसने आपने आज 50 रुपए ज्यादा दिए, वो भी मन में सोचेगा हाँ, मुंह खोल के मांगा नहीं भी होगा। हाँ, तो ये भाव, इसको समझें आप, है ना। ये बहुत सुंदर बात है। ये वृत्ति पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो भी वृत्ति आपने बनाई वो बहुत लंबे काल तक आपके साथ में रहती है। अभी अच्छे भाव से आप यहाँ से निकलेंगे तो उसका प्रभाव हो सकता है दिन भर रहे। अगर आपने मनन कर लिया बीच में कुछ समय के लिए, और तो हो सकता है 4 दिन तक रहे। अगर आप 2 दिन तक और याद कर लिए इस चर्चा को, इस मनोभाव को, इस वृत्ति को, तो उसका हफ्ते भर तक प्रभाव रहे। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ग्रंथियां जो रहती है, हाँ, जिनकी स्थिरता या प्रसन्नता में ग्रंथियां उसकी खुलती है अंदर। हाँ, उसको अन्य शब्दों में हम लोग कहते हैं, है ना, आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो जाता है। जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जो आनंद देने वाले हार्मोन्स हैं, है ना, जैसे आपके डोपामिन आदि, ऑक्सीटोसिन, ये सब बढ़ने लगते हैं आपके अंदर। सेरोटोनिन है, वो आपके अंदर बढ़ने लगते हैं, जो आनंद देने वाले हैं, है ना। और उसको आप अध्यात्म की भाषा में तो आपकी ग्रंथियां खुलने लगती हैं, सत्य उद्घाटित होने लगता है, ठीक है ना। और जब आप अच्छे मनोभाव में होते हैं तो किसी भी सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। नहीं तो कितना भी आप सद्ज्ञान सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, अंदर भेजे में उतरेगा नहीं आपके, आप समझ नहीं पाएंगे, सुनकर नहीं समझ पाएंगे, समझते समझते चूक जाएंगे अगर आपके मन की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए व्यवहार काल में इतना शुद्ध रखो मन को कि आपको पता ना चले कि चित्त है आपके पास में, नहीं तो चित्त बोझिल मालूम पड़ता है। मनोभाव को सही रखो, हाँ, मन अच्छा रखें। तो इसलिए वो पंच महाव्रत है हमेशा हमेशा के लिए। पंच महाव्रत और किस लिए है? इसीलिए चित्त को हल्का करने के लिए है, अधिक से अधिक अक्लिष्ट वृत्ति बने, उसके लिए है ना। सत्य, हमने उसी से शुरुआत की, सत्य से झूठ क्यों बोलते हैं लोग। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के अंदर सब आ जाता है, ब्रह्म जैसी वृत्ति, ठीक है। तो बहुत सारा उपद्रव खत्म हो जाएगा। अगर आपकी काम से निवृत्ति हो गई तो मन का बहुत सारा उपद्रव खत्म हो जाता है। जितने सरंजाम जुट सब खत्म, तुरंत खत्म। शरीर का पूरा जो शरीर के प्रति लगाव है, उसके प्रति चिपकाहट है, उसको सजाने संवारने का जो भाव है, वो सब विलुप्त हो जाएगा तुरंत ही, ब्रह्मचर्य में अगर स्थित हो गए आप तो। फिर आपके पास अस्तेय है, अस्तेय है, अचौर्य जिसे आप कहते हैं, अस्तेय है। फिर अपरिग्रह है। अपरिग्रह में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो धन इकट्ठा कर रहा हूँ उसको कहाँ लगाने वाला हूँ, ये भाव के साथ ही। केवल इकट्ठा करने के लिए झक की वजह से, एक जुनून की वजह से लोग इकट्ठा करते रहते हैं पैसा। बस किसी से पूछा मैंने, यार इतना पैसा क्या कर, बोले पैसा कमाने में मजा आता है। मैंने उससे पूछा कि क्यों कमाते हो पैसा, तो कहते पैसा कमाने में मजा आता है, ये किक देता है मुझको। अब वो किक देता है, वो पैसा कमाने मात्र में मजा आ रहा है, तो किस विधि से पैसा आ रहा है उसमें ध्यान नहीं जाएगा, नीति नहीं देखता, नीति पूर्वक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक झक पैदा हो जाती है। तो अस्तेय में प्रतिष्ठित जो हो जाएगा वो जानता है कि किसी की वस्तु को लोभवश नहीं लेना है। जो अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाएगा उसका लोभ खत्म हो जाएगा। लोभ, लालच की बात मैम कह रही थी कि लालच बहुत महत्वपूर्ण है। लोग लालच की वजह से बहुत सारे काम करते हैं, वो गलत कर्म कर बैठते हैं, कुकर्म कर बैठते हैं। लालच खत्म होता है अचौर्य में प्रतिष्ठित होने पर, अस्तेय पर प्रतिष्ठित होने पर। और आगे हम पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र में ही पढ़ेंगे कि सर्वरत्नो उपस्थानम। जो व्यक्ति अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है अच्छी तरह से, उसके पास सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। रत्न उपस्थित होने का मतलब है जो भी काम की वस्तु है, सुख संपत्ति है, जो सब कुछ आने लग जाती है, संपदा जो भी आवश्यक है वो सब आने लग जाता है उसके। लोग ला के दे देंगे आपको, नहीं मांगोगे तो दे देंगे आपको। सर्वरत्न उपस्थानम, सारे रत्न उपस्थित होने लगते। रत्न का मतलब ये नहीं है कि डायमंड आ गया आपके पास, वो एक अलंकार है, रूपक है, ठीक है ना। तो अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होने के लिए आप जब भी संग्रह करें, धन कमाएं, तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि इस धन का उपयोग मैं कहाँ पर करने वाला हूँ, किस जगह, सही जगह पे लगाने वाला हूँ। ये अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत अपने ही सुख भोगने के लिए, अपने परिवार के सुख भोगने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। उसमें से आपको पता होना चाहिए कि अधिक से अधिक अंश में समाज के लिए, दूसरों के परमार्थ के लिए लगाने वाला हूँ, ये पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इस भाव से अगर धन अर्जन करेंगे तो गलत तरीके से आप धन अर्जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब प्रयोजन ही इतना सुंदर है तो फिर उसका जो साधन है वो कैसे खराब हो सकता है, नहीं होगा वो, ठीक है ना। इसलिए प्रयोजन हमेशा शुद्ध रखें। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, कोई भी कर्म करने के पहले उसके जो कारण है उस पर ध्यान लगाएं, पहले विधि पे ध्यान लगाएं।
और उसका गोल बहुत सुनिश्चित होना चाहिए, किस लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसकी नीति अनीति दोनों सोचना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पाप पुण्य दोनों आ जाते हैं। हाँ हाँ। पाप की कमाई है तो फिर वो आगे जाकर उसको नुकसान है। पाप कई बार की कई लोग को पता नहीं चलता है कि पाप कर रहा हूं करके, कई लोग को के कारण वो अभ्यास के कारण हाँ वो पाप करने का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि पाप कर रहा है। अभ्यस्त हो जाता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये प्रकृति बन जाती है उसकी। झूठ बोलने की अपन बात कर रहे थे, हाँ तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे पता ही नहीं पड़ता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसे झूठ बोलने के लिए झूठ बोलता है, बिल्कुल। उसे कोई प्राप्ति नहीं होती है, उससे आदत बन गई है, विवश हो गया है वो, आदत में शुमार है। लाचार है, विवश है, मजबूर है, पीड़ित है, करुणा का पात्र है। जब ऐसा व्यक्ति झूठी बोलेगा उसको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, किक नहीं मिलती है उसको। किक वाली बात। सर ये बात जो है अमेरिका में रॉकफेलर नाम के बहुत बड़े प्रसिद्ध धनी उद्योगपति हुए थे, रॉकफेलर फाउंडेशन है। तो उन्होंने कहा कि तुम धन के पीछे इतना व्याकुल क्यों रहते हो, हमेशा धन कमाने में क्यों लगे रहते हो? तो वो कहता है कि स्वामी जी मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, इसलिए मैं करता हूं। ये स्टेटमेंट पता नहीं सारे धनपति का होता है लगता है। ये राकेश झुनझुनवाला ने भी यही कहा था, उनका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उस धनपति ने, स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े जानकार ने ये कहा कि मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है, मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, धन कमाना ये जो शेयर मार्केट का काम है मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे यही आता है। जीवन बहुत कीमती है, आपको आपने बहुत पाने के लिए, वो क्षण तक जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और आप सजग रहें, हमेशा जागरूक रहें और चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखें और सत्य का पता करने के लिए आत्मबोध के लिए अपने आप को समर्पित करें। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं शैलेश अयोध्या जी। देखिए क्या है, कई लोग कहते हैं गीता जीवन के अंतकाल में पढ़नी चाहिए, अभी क्यों पढ़ते हैं? लेकिन जीवन तो अभी है ना, तो क्यों ना उस विधि को सीख लें जिससे कि जीवन सुंदर तरीके से जिया जाता है। क्यों ना सीख लें उस चीज को, क्यों ना जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाएं। जितनी जल्दी हो जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। जीवन मुक्त हो गए तभी आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। जीवन मुक्त होना बहुत जरूरी है और सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं जीवन मुक्त होने के लिए ही है। नाम उसका चाहे आप जो दे दें, जीवन मुक्त होंगे तभी आप परम जीवन को प्राप्त करेंगे और परम जीवन में ही है परम शांति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता, परम निर्भयता। उसके बगैर है ही नहीं। तो जो अंतकाल आपने बोला सर, तो इसकी क्या गारंटी कि पांचों इंद्रियां अंतकाल में सही रहे? मूर्तापूर्ण है वो बात, मूर्तापूर्ण है बात कि जीवन के अंतकाल में शास्त्रों का अध्ययन क्या करोगे? तुम जीवन ही नहीं बचा तुम्हारे पास में, तो क्या करोगे उसमें? क्या करेंगे आप उसका? इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है। पत्ता हाँ, मुरझाया फूल और सूखा पत्ता भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो भगवान को तो छोड़ दो, भगवान को क्या परेशानी होने वाली है आपके मुरझाए और खिले हुए से? तुम्हारा जीवन गया, इंद्रियां तो शिथिल हो। अभी आनंद ले लो, इतना सुंदर मिला हुआ है जीवन, इतना सुंदर जीवन है, अद्भुत। और इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, रत्ती भर कुछ नहीं चाहिए। शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। उस परम दशा की अवस्था में क्यों नहीं आ जाते?